नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं और 10वीं या 12वीं पास करने के बाद फ्री कंप्यूटर कोर्स यानी कि इंग्लिश बोलना और सॉफ्ट स्किल सीखना चाहते हैं? तो बिहार सरकार की कुशल युवा प्रोग्राम KYP आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप 2026 के लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। रजिस्ट्रेशन से पहले जान लीजिए कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उम्र आपकी सबसे पहले होनी चाहिए 15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC/ST के लिए 33 वर्ष, OBC के लिए 31 साल तक की छूट है। योग्यता की बात करें तो उम्र कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और जरूरी डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासपोर्ट की फोटोकॉपी, मोबाइल और ईमेल ID चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र को खोलें। ब्राउज़र में लिखना है सात नीचे लिखने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा NSBBY, उस पर क्लिक करके भाई इसके आधिकारिक वेबसाइट हैं। तो इसके आधिकारिक वेबसाइट में आने के बाद आपको ये डैशबोर्ड नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो डैशबोर्ड में अगर आप पहले से ऑलरेडी यूजर ID और पासवर्ड बना लिए हैं तो आप यहाँ से लॉगिन करके ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप न्यू हैं तो इसके लिए आपको न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में ये डैशबोर्ड खोल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फर्स्ट नेम एज पर SSC, यानी कि इसका मतलब है कि 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको फुल डिटेल्स डालना है। तो पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे बीच में जैसे हम बता दें, मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद राय है तो मेरा फर्स्ट नाम हो जाएगा परमेश्वर, मिडिल नाम हो जाएगा प्रसाद और लास्ट नेम राय हो जाएगा। और यहाँ पे एक वैलिड ईमेल ID डालना है जो यहाँ पे खाली बॉक्स में है। इसमें एक वैलिड ईमेल ID डालिएगा और नीचे में आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम पहले फिल कर लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, हमने सब कुछ भर दिया है। भर देने के बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे और ईमेल ID पे OTP जाएगा। आप दोनों को यहाँ पे दर्ज करके KYP वाले ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट करना है। तो कर देते हैं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे गो टू होम पेज वाले ऑप्शन में जाना है। गो टू होम पेज वाले ऑप्शन में आने के बाद यूजर ID और अपना पासपोर्ट डाल के और कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। तो हम डाल देते हैं अपना लॉगिन ID और पासपोर्ट और कैप्चर, आप भी डाल दीजिए। दोस्तों आपके ईमेल पे ही पासपोर्ट जाएगा, तो आप सब पासपोर्ट के लिए घबराए नहीं। आपका ईमेल में या मोबाइल में SMS के रूप में पासपोर्ट चल गया है। उसी पासपोर्ट को दर्ज करना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना। लॉगिन होने के बाद आपका पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो इंटर योर ओल्ड पासपोर्ट, जो ओल्ड पासपोर्ट जो ईमेल में गया है उसको डालना है, फिर न्यू पासपोर्ट डालना है और उसे दोबारा से कंफर्म कर लेना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने पासपोर्ट डाल लिया है और पासपोर्ट में आपको ऐसे बताना है जैसे डेमो में हम बता रहे हैं। A कैपिटल होना चाहिए और B होना चाहिए, C होना चाहिए, @ 1 2 3 करके आप दे सकते, कोई भी सिंबल आप देख के उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वाले डैशबोर्ड खोल के आएगा जिसमें लिखा हुआ पासपोर्ट चेंज एंड रीसेट सक्सेसफुल। तो फिर से आपको लॉगिन यहाँ पे क्लिक हियर पे मारना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वो रजिस्ट्रेशन और ईमेल जो न्यू पासवर्ड बनाया उसको और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये आएगा। तो इसमें आपको मैट्रिक के अनुसार डालना है। तो आपने 10वीं पास की है तो यहाँ पे किस बोर्ड से पास की वो डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है। और आप रेगुलर छात्र हैं तो यहाँ पे रेगुलर ही चूज कीजिएगा। और पासिंग आप किस साल पास किए हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। आपने 25 में पास किए, 26 में, अगर इस साल पास किए तो
इस साल वाला डालिएगा, अगर पिछले साल वाला किए हैं तो उसका, और फुल स्कूल नेम डालना है। और यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिएगा दोस्तों। अगर आप 12 पास किए हैं तो एस कीजिएगा, अगर 10th ही तक रखे हैं तो यहीं पे नो करके छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नेम डालना है अपना, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। वैसे ही आपका यहाँ पे फादर नेम डालना है, फादर नेम का फर्स्ट नेम डालना है इधर, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। वैसे ही आपका मदर नेम, जिसमें माँ का नाम उसका फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो वो डालिए, नहीं तो लास्ट नेम डालिए। ठीक है, और आपका ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ अपना डालिएगा, ईयर्स जो होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। और जनरल अपना बता देना है दोस्तों, आप मैरिड है कि अनमेरिड है या सिंगल है वो बता दीजिएगा। कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं वो उसको दिखाना है आपको। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है दोस्तों, और कौन से बैंक ब्रांच के है वो लिखना है, IFSC कोड। और नीचे जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे आप किस से आते हैं, रूरल से, गांव से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, और आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम गांव से आ रहे हैं तो गांव का दे रहे हैं। यहाँ पे अपना स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है, और ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक नजदीक में है उसको आप चुन लीजिएगा। जैसे हमारा कटिहार में है, ब्लॉक बारसो पड़ रहा है तो बारसो हम दे रहे हैं। पंचायत हमारा कदमगाछी है। विलेज जो भी अपना नाम है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड डाल के आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अगर दोनों रेसिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसमें क्लिक करना है, आपको दोनों जगह सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सेव एंड ड्राइव में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में न्यू डैशबोर्ड खोल के आएगा। तो दोस्तों आप सब सेव एंड ड्राइव करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। इससे पहले आपको हम थोड़ा और भी बता दें कि आप जैसे ईमेल जो होता है, रोल नंबर, रोल कोड डालने के बाद आपके सबसे पहले ये सब सारे चीज आ जाएंगे खुद ब खुद। आपको कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज डाल के आपको सबमिट सेव एंड ड्राइव करके आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी चीज है आपको सभी चीज एक एक करके जान लेना है। इसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक पर्सनली पर्पस के लिए है, इसलिए इसको हम ब्लर कर रहे हैं। तो आगे देखिए, सब कुछ सेम चीज मिलाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपके सामने में ये आएगा डैशबोर्ड खुल के फिर से, जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI या अदर, आपको अंडर ग्रेजुएट में जैसे 12 पास किए हैं उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10th लेवल से हैं और 11th में एडमिशन करें तो आपको अदर वाले ऑप्शन चुनना है, और यहाँ पे एजुकेशन वाले सेक्शन में आपको 10th लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना DRCC ऑफिस यानी कि ब्लॉक ऑफिस चुनना है। तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जहां आपका ब्लॉक नजदीक होगा आप वहां पे अपना जो DRCC ऑफिस नजदीक होगा जहां पे जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो वहां पे आप पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो हम दे देते हैं सबको एक एक करके। उससे आपको 3 प्रेफरेंस देना है, आप सबको तीनों प्रेफरेंस दे देना है, और तीनों में से आपको 60 दिन के अंदर में जाके इसको वेरीफाई कर लेना है अपने DRCC ऑफिस, जो कि आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह में भी हो वहां पे जाके आप स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सभी चीज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को सबमिट करना है, और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ओके मारना है। कुछ देर वेट कीजिए क्योंकि पीछे में मेरा बहुत आवाज शोर शराबा चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा आवाज में दिक्कत होगा। तो देखिए दोस्तों, वेट करने के बाद यहाँ पे आप आ गए खोल के, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है उस डिजिट में आ गया है। आप अपने ईमेल में अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ जनरेट ईमेल में क्लिक कीजिएगा। जनरेट ईमेल में क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल में वो PDF आपके ईमेल में चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए, हो गया, सक्सेसफुल हो गया। आपके ईमेल से भी आप इसका PDF जो ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप बैक जाके फिर से लॉगिन करके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो फिर से हम बैक जा रहे हैं, यहाँ से लॉग आउट करके आपको लॉगिन करना है।
तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बैक कर कीजिए। बैक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसे और कैप्चा डाल के फिर से लॉगिन करना है। तो आपका जो PDF है, जो प्रिंट रिसिप्टिंग है, वो आपके सामने में खोल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना यूजर नाम और पासवर्ड डाल दिए हैं। उसके बाद लॉगिन करना है फिर से, और डाउनलोडिंग वाले सेक्शन में जाके एप्लीकेशन PDF यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करना है। तो आपके सामने, तो दोस्तों मेरा ये रिसिप्टिंग जो है वो डाउनलोडिंग हो गया है। यहाँ पे सभी चीज है, आपको इसको रख लेना है अपने पास। और यहाँ पे आपको कुछ दस्तावेज लेके अपने DRCC ऑफिस में जाना है। क्या क्या है दस्तावेज तो आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो आपको साथ में लेके जाना है 10वीं या 12वीं का आपका मार्कशीट है वो लेके जाना है, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है, खाता ले जाना है, और फोटो भी एक साथ में लेके जाना है, आधार कार्ड ले जाना है। ये सारे ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद काम यही खत्म नहीं होता, आपको अगले 7 दिनों के अंदर अपने जिले के DRCC ऑफिस जाना होगा। वहां अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाइए। वेरिफिकेशन के बाद आपको नजदीकी KYP सेंटर अलॉट किया जाएगा और आपकी 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये था दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद काम खत्म नहीं होता है। आपको अगले 7 दिनों के अंदर अपने जिले के DRCC जाना होगा। वहां अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाए। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको नजदीकी KYP सेंटर अलॉट किया जाएगा और आपकी 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये था बिहार KYP 2026 का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। अगर आप सबको हमसे ऑनलाइन करवाना है तो आप सब हमसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको हम घर बैठे ही आपका ऑनलाइन करके दे देंगे यहाँ से रजिस्टर। आप फिर तब जाके अपना DRCC ऑफिस में 7 दिनों के अंदर में जाके वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो फ्री कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।